समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th रियल नंबर इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है, तो पढ़ते हैं। सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन यूजिंग फंडामेंटल ऑपरेशन। हम चाइल्डहुड से फंडामेंटल ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन? जैसे एडिशन, we have been using fundamental operation like addition, subtraction। हमने देखा एडिशन, जोड़ना, घटाना। मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, एंड डिवीज़न। ये हम अपने चाइल्डहुड से देखते आ रहे हैं, बचपन से। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। वी हैव अप्लाइड दीज ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। फिर हमने नेचुरल नंबर को ऐड करना सीखा कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं। जैसे 2 3 तो 5 हो जाएगा। दो नेचुरल नंबर को घटाएं तो 2 में -3 घटाए तो -1 आया। तो हमने नेचुरल नंबर के लिए भी देखा, इंटीजर के लिए भी देखा। वी हैव अप्लाइड दीज ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर पे भी देखा, इरेशनल पे भी देखा कि रेशनल नंबर यानी 2/3 जैसे ले लेते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे 2/3 प्लस 4/5, एक रेशनल नंबर ये, एक रेशनल नंबर ये, दोनों को जोड़ दें। तो अगर रेशनल नंबर हमने जोड़ना सीखा पिछली क्लास में, रेशनल नंबर का घटाना सीखा, तो ये P/Q के फॉर्म में नंबर है, ये रेशनल नंबर है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा। In this chapter we will begin a brief recall of divisibility of integer। इस चैप्टर में हम एक ब्रीफ रिकॉल देखेंगे, छोटा सा रिकॉल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। इस चैप्टर में हम इंटीजर के डिवीज़न का ब्रीफ रिकॉल करेंगे। ब्रीफ रिकॉल and will state some other property of integer। इस चैप्टर में हम लोग एक रिकॉल करेंगे कि हम इंटीजर का डिवीज़न कैसे करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग एक छोटा सा रिकॉल करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर, इंटीजर को डिवाइड करना सीखेंगे। एंड विल स्टेट सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। एंड विल स्टेट, हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। इंटीजर की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे।
अच्छा, इंटीजर की डिविजिबिलिटी देखेंगे। वी विल बिगिन ए ब्रीफ रिकॉल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। इंटीजर को डिवाइड करना देखेंगे। इंटीजर की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। इंटीजर को डिवाइड करना देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है, तो ए में जब बी को भाग देंगे तो ये डिविजिबिलिटी देखेंगे। जैसे ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है, ए में बी का भाग दिए, कुछ कोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो कुछ कोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी जब करेंगे तो डिविजिबिलिटी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे इंटीजर की, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीजर की। इंटीजर की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इंटीजर की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे। यूक्लिड के डिवीजन का लेमा, यूक्लिड ने भाग देने के लिए एक स्टेटमेंट दिया। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने जो हम भाग देते हैं उसी का एक लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से ही प्रूव रहता है। लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट, पहले से ही प्रूव्ड किया रहता है। जो हम भाग दिए थे हम लोग, जैसे हम मान लेते हैं 5 है, 5 में 2 का भाग देना है, तो 5 को 2 से भाग देना है, तो 2 दूनी 4, हासिल आई 1। तो जिसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। भाग देने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये क्या है? जिससे भाग दे रहे हैं वो है डिवाइज़र, जिसको भाग दे रहे हैं वो है डिविडेंड। अच्छा, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसको भाग दिए हैं वो जो है, जिससे भाग दे रहे हैं, भाग देने पे जो आया धन, ये जो शेष बचा, इसके बराबर ले सकते हैं क्या हम? बिल्कुल ले सकते हैं। ये क्या है? ये है डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको भाग दिए। ये क्या है? डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है? मतलब जिससे भाग दिए, डिवाइज़र।
इनटू ये क्या है, कोशेंट, भाग देने के बाद जो बचता है, धन ये क्या है, ये जो बचा ये क्या है, ये रिमाइंडर। तो ये क्या है, ये क्या है, जिसको भाग दे रहे हैं, बराबर जिससे भाग दे रहे हैं इनटू भाग देने पे जो जिससे भाग दे रहे हैं इनटू भाग देने पे ये जो डिविडेंड है, यानी जिसको भाग दे रहे हैं वो डिवाइज़र, जिससे भाग दे रहे हैं, भाग देने पे जो आया कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर हमेशा होगा। ये हमेशा ये नियम वैलिड रहेगा। तो ये प्रूव्ड है कि हमेशा ये नियम वैलिड रहेगा कि जब भी हम दो इंटीजर को भाग देंगे, अगर ये ए इंटीजर है, ए इंटीजर को बी इंटीजर से भाग देते हैं, तो ये रूल कि जिसको भाग दे रहे हैं डिविडेंड, जिससे भाग दे रहे हैं डिवीज़र, इनटू भाग देने पे जो बचा, अरे जो आया कोशेंट इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा हमेशा डिविडेंड। ये कोई भी डिवीज़न करेंगे, डिविडेंड जो होगा यानी जिसको भाग देंगे वो डिवीज़र, जिससे भाग दे रहे हैं, इंटू कोशेंट जिससे भाग दे रहे हैं प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा हमेशा। ये ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। किसी चीज़ को यूक्लिड ने बताया, किसने बताया, तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है कि डिविडेंड हमेशा डिवीज़न इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये क्योंकि यूक्लिड ने बताया और ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। कोई भी हम दो नंबर उठाएं, एक इंटीजर 10, उसमें 3 का भाग दें या 4 का भाग दें, तो जब 10 एक इंटीजर है, उसको दूसरे इंटीजर 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2 आएगा। ये जो 10 है जिसको हम डिविडेंड बोल रहे हैं, वो डिवीज़र 4 इंटू कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर के बराबर होगा। कोई भी दो इंटीजर का भाग देंगे, डिवीज़र बराबर डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हमेशा लगेगा, ये हमेशा वैलिड रहेगा। जब ये हमेशा वैलिड रहेगा, जब ये नियम हमेशा वैलिड रहेगा, तो ये जो डिवीज़न, यही जो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़े हैं, तो ये भाग देना जो हमने सीखा है, इसी का ये इस फॉर्म का स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है तो ये जो डिविडेंड है डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर हमेशा आएगा। तो ये जो डिवीज़र, ये जो भाग दे रहे थे ना, ये जो हम भाग दे रहे थे, ये जो हम भाग दे रहे थे, ये भाग को इस रूप में, इसी को एक रूप दे दिया यूक्लिड ने। बाकी ये तो ये डिवीज़न ही है, जो हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं, जो हम भाग देते हैं वही ये है, इसको यूक्लिड ने दिया, इसलिए इसको बोल रहे हैं
और क्योंकि भाग वाले नियम को ही एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया है, एक मैथमेटिकली रूप दे दिया है, ये मैथमेटिकल रूप दे दिया है ना। जो भाग वाला तरीका था उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया किसने, यूक्लिड ने। तो इस डिवीज़न वाले रूप को एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया किसने, यूक्लिड ने। और ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, चाहे कोई भी दो नंबर लीजिए, डिविडेंड कभी भी आप दो इंटीजर का भाग दें, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से भाग देंगे, डिविडेंड हमेशा डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर आएगा ही आएगा। तो प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसलिए लेमा हो गया। और ये भाग वाले का ही नियम है, जो हम भाग दे रहे थे लॉन्ग डिवीज़न से, इसलिए डिवीज़न लग गया, यूक्लिड ने दिया, इसलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। फिर हम लोग क्या देखेंगे, देन वी विल स्टडी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। फिर हम लोग सीखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम देखेंगे। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा था, इसके कई सारे स्टेप्स, कई सारे क्या हैं, स्टेप्स। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के कई सारे स्टेप्स, जिससे कि हम दो नंबर का जिससे हम दो नंबर का HCF निकाल सकते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा था, मान लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर ए है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बी है। तो यहाँ पे ए क्या है, डिविडेंड है, जिसको भाग देना है। बी क्या है, डिवाइज़र है। क्यू क्या है, कोशेंट। आर क्या है, रिमाइंडर। तो जब डिवाइज़र ए को, जब डिविडेंड ए को डिवीज़र बी से भाग देते हैं तो कुछ कोशेंट आता है क्यू और प्लस कुछ रिमाइंडर। तो ए क्या है, डिविडेंड, जिसको भाग दे रहे हैं। बी क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, डिवाइज़र। क्यू क्या है, कोशेंट। आर क्या है, रिमाइंडर। तो इस रूप को बोल दिए, ये यूक्लिड ने बताया था कि डिवीज़न में ये नियम हमेशा वैलिड रहेगा। यह रहता भी, हमने देखा भी, कोई भी दो नंबर लें। अब यही स्टेप्स, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आर जो है रिमाइंडर, ये 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और इससे डिवाइज़र से छोटा होगा, डिवाइज़र से छोटा होगा। तो डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड ने जब ये भाग दिया था, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था, इसी के कई सारे स्टेप्स हम यूज करके इसी लेमा का कई बार यूज करके, कई स्टेप्स का यूज करके तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये जो डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर था, इसी के कई सारे स्टेप्स हैं जिससे कि हम दो नंबर के बीच का SCF निकाल लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? कई सारे स्टेप्स हैं जिससे कि दो नंबर के बीच का हम SCF निकाल लेते हैं। तो ये कई सारे स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम की मीनिंग भी देख लेते हैं। एल्गोरिथम गणित के सवालों को हल करने के नियम की प्रणाली मतलब कई सारे स्टेप्स। जब गणित के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो नंबर का जब SCF निकालते हैं, तो यही यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, इसके कई सारे स्टेप्स का हम यूज़ करते हैं। तो कई सारे स्टेप्स यूक्लिड डिवीजन का क्या कहलाता है, जिससे कि दो नंबर के बीच का हम क्या निकाल लेते हैं, SCF। इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा 0 से बड़ा होगा और डिवीजर से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। ये कैसे? ये जिसकी तरफ मुंह घूमा होता है वो बड़ा होता है। जैसे हम देखें, जो रिमाइंडर आएगा R, वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और डिवाइज़र यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। डिवाइज़र को हम B से दिखाएं। अच्छा, ये कैसे? ये कैसे? देख लेते हैं। जैसे 10 में 3 का भाग दिए, तो ये 10 को भाग दे रहे हैं तो ये डिविडेंड है, 3 से भाग दे रहे हैं तो डिवाइज़र है। तो जब 10 में 3 का भाग दिए तो 3 3 9, रिमाइंडर 1। तो ये जो रिमाइंडर है
ये क्या था, ए था, डिविडेंड को मैं ए से दिखा रहा था, डिवीज़र को मैं बी से दिखा रहा था। तो ये जो ए है, ये जो बी है जिससे भाग दे रहा हूँ उसको मैं बी बोला हूँ, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर है ये इससे छोटा ही है। अगर ये पूरा का पूरा कट जाता, यहाँ 9 होता तो पूरा का पूरा कट जाता, 0 आता। ये 3 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 3 आ गया इसके बराबर तो फिर से 1 जा चला जाएगा, 3 1 जा 3 कट के 0 आ जाएगा, तो इसके बराबर कभी हो नहीं सकता। तो जो रिमाइंडर है ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। किसके बराबर, इस बी के बराबर। तो ये लेस देन बी रहेगा। ये जो रिमाइंडर की तरफ मुंह नहीं घुमा है ना, जिसकी तरफ मुंह घुमा होता है बड़ा होता है, तो रिमाइंडर की तरफ मुंह नहीं घुमा मतलब रिमाइंडर छोटा है। बी की तरफ मुंह घुमा है मतलब बी की तरफ मुंह घुमा है मतलब रिमाइंडर जो है छोटा है। आर की तरफ मुंह घुमा होता मतलब आर बड़ा था, आर की तरफ मुंह नहीं घुमा मतलब आर छोटा है। किससे छोटा रहेगा, बी से। बी क्या है, डिवीज़र। आर किससे बड़ा रहेगा, 0 से, क्योंकि रिमाइंडर 0 या तो बराबर भी हो सकता है, पूरा का पूरा अगर कट जाता तो 0 भी आ सकता है, या इससे बड़ा होगा। ये बड़ा क्यों है, रिमाइंडर क्यों बड़ा है, क्योंकि रिमाइंडर की तरफ मुंह घुमा है। जिसकी तरफ मुंह घुमा होता है वो बड़ा होता है, तो रिमाइंडर की तरफ मुंह घुमा है मतलब रिमाइंडर बड़ा है। किससे बड़ा है, 0 से, या बराबर भी है, तो इक्वल टू, ये मतलब बराबर भी हो सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, विच विल बी यूज्ड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर टू लर्न मोर अबाउट इंटीजर एंड रियल नंबर। फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखेंगे, जिसका हम यूज़ करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर में, ताकि हम इंटीजर के बारे में और पढ़ सकें और रियल नंबर के बारे में।